साथियों नमस्कार। जी हाँ, मैं हूँ चंदनाराम, उप सरपंच प्रतिनिधि चंदनाराम नामा। जी हाँ, आपको हम दिखा रहे हैं। आज हम यहाँ जो ऐसे शख्सियत से मिला रहे हैं जो कि हमारे समाज में जो भी काम होता है, किसी भी समय समाज के लिए तैयार रहने वाले जो रुगनाथ जो है समाज के लिए प्रतिदिन काम करते हैं। जहाँ धरना लगाना हो तो सबसे पहले रुगनाथ मिलते हैं। तो उससे आज हम गए थे उनके निवास पर तो मिलने के लिए। तो उससे अभी हम बात करेंगे कैसे आप किसान खेती के, आपके पिताजी भी किसान खेती करते हैं और आप भी किसान वर्ग से आते हो और आप अपना तन मन धन से समाज के लिए अर्पित करते हो और आप जो जितना खेती में कमा के फिर समाज के लिए खर्च भी करते हो और आप समय भी देते हो। तो आप ये सारा मैनेजमेंट कैसे करते हो, किस समाज के लिए आप करने का आपका क्या उद्देश्य है, इनके बारे में सारी बातें रुगनाथ जी से हम जानेंगे। जी हाँ, नमस्कार सरपंच साहब, स्वागत है आपका। जो ये मामला पूरा जो समाज के लिए हम एक कार्यकर्ता करते हैं, जहाँ सामाजिक संगठन में जो कोई जैसा मुद्दा होता है, समाज के लिए हमेशा समाज के साथ भी हूँ और साथ भी रहा हूँ। और फिर जहाँ समाज के बारे में जो काम होता है, उसी जगह टाइम जो समय मैंने देखा नहीं, वो समाज के लिए मैं तैयार हुआ। जी आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप समाज के लिए इतने उतावले हो जाते हो, जो समाज में कोई भी घटना घटती है आपके फ़ोन पर मैसेज देखते हो तो आप सबसे पहले वहाँ पर पहुँच जाते हो। और ये आप देख रहे हो इतना खेती बाड़ी छोड़ के, आपके पिताजी यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से खेती करते हैं, फिर भी आप ये खेती का काम छोड़ के अपने समाज के लिए एक अंदर से आपको क्या लगता है कि कोई लोग नहीं पहुंचते वहां पर, आप रुगनाथ पहुंच जाते हैं। इसका मतलब आपको समाज से मतलब क्या हासिल किया है आपने, और क्या इसके बारे में थोड़ा बताना विस्तार से। देखो, मेरा समाज परिवार है और समाज का भी जो है ना, वो मेरा घर है, ठीक है। अब दूसरी बात जानिए, ये बात कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे और सारे लोगों के जो हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी सतीश कौन जी जो लोग जुड़े हैं इसी पेज पर, तो उस लोगों से यही अपील करता हूँ कि हमने जो संघर्ष किया है तो हमारे पिताजी के सपोर्ट से ही किया है, ठीक है। मेरे पास कोई इनकम नहीं थी, ठीक है। और मैंने पहले 4 साल कलाकारी की, भजन संध्या की। तो मैंने बाबा साहेब का संविधान भी बहुत पढ़ा। पढ़ने के बाद में मेरे को पूरी जानकारी आई। जानकारी आने के बाद में मैंने कलाकारी छोड़ भी दी। छोड़ने के बाद में वैसे एक ही समाज का मुद्दा हो गया। सतीश कौम का सपोर्ट कर रहा हूँ, सभी समाज का मैं। जी बिल्कुल, आपका कहना है कि मैं जो पहले भजन जो अंधविश्वास के लोगों के साथ में जो क्या कहते हैं मनवादी लोगों का जो गुणगान करता था, जब बाबा साहब का संविधान पढ़ा, जब संविधान के बारे में जाना पहचाना, जब समाज के ऊपर जो आस आती थी देखी, जो समाज प्रताड़ित होता देखा गया, उसके बारे में सारा पूरा समझ में आया आपको, तो फिर आप समाज के लिए निकल पड़े बाबा साहब को जो पढ़ने के बाद में। यही था। जी जी। जी बिल्कुल, रुगनाथ जी का ये कहना था कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पढ़े और बाबा साहब की जीवनी पढ़ने के बाद में जब हमारे को ये लगा कि समाज हमारा कहाँ किस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष किया था, अपने 2 बेटों को खो दिया था और बेटों के लिए कुर्बानी दे दी थी, और हम तो वैसे भी यहाँ हमारे पिताजी संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो इतना खेती बाड़ी इनका है और ये भगवान का दिया हुआ मानते हैं। बाबा साहब के संविधान पढ़ने के बाद में इनको ये अंदर से लगा कि हम जो उस समाज के लिए भी कर सके और समाज का भला कैसे हो, समाज में जो कुर्तियां हैं और समाज में जो भी अत्याचार और जुल्म होता है उसके लिए कोई नहीं आता। तो मेरे अंदर से जो भावना लग जाती है कि जहाँ मैं जाऊं और कम से कम नहीं हो सके जितना सहयोग करूं, वहाँ दरी बिछाऊं, उसके सहयोग करूं, जो उनके लिए जो मैं कानून में धारा है जो नहीं लगाते प्रशासन, उनके बारे में सारी जानकारी दूं, ये इनका कहना था। और अभी मैं मिलाता हूँ आपको जो रुगनाथ जी के पिताजी है, पिताश्री जी, उसका कहना क्या है, तो समाज के लिए कैसे किस तरह से इनको सपोर्ट करते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब।
तो आप रुगनाथ जी के पिताजी हो? हाँ पिताजी। जी, तो रुगनाथ जी को जैसे आपको यूं नहीं लगता कि भाई रुगनाथ यहाँ से काम छोड़ के भाग जाता है समाज के लिए, फिर खुद का पैसा खर्च करके आता है लेके कुछ नहीं आता है, फिर आप रात दिन ऐसे मेहनत करते हो, तो आपको कुछ गुस्सा आता है या कुछ आपके मन में क्या भाव है? कोई गुस्सा नहीं है, ये समाज के लिए, ये जो समाज करेगा वो ये करेगा। हमारे को खेती बाड़ी का ही काम है, मैं खेती के अंदर मेहनत करता हूँ एंड ये समाज के अंदर आपको ये मिला दिया। और जो कटी घटना और दूसरी तीसरी कोई भी हो सकती है तो ये निपटाते हैं जाते हैं टाइम पर, लेकिन पण उसके बारे में खेती में मेहनत मैं करता हूँ, पण इसको मैं फ्री कर देता हूँ क्योंकि समाज के लिए। जी बिल्कुल, रुगनाथ जी के पिताजी का कहना था कि जो समाज में हमने जो झेले थे वो दिन आने वाली पीढ़ी न झेले, और हमने दुख झेले जो समाज के अंदर जो कुर्तियाँ होती है, तो इन लोगों का कहना है कि समाज के अंदर कोई नहीं बोलने वाला है, अगर बोलेगा कौन, जो जुल्म के खिलाफ कोई नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। तो इनका कहना है कि जो हम सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन समाज के लिए मर मिट जाएंगे। इन रुगनाथ जी के पिताजी ने कहा, कहने का मतलब है कि हमने हमारा पुत्र को समाज के लिए, समाज के सेवा के लिए सुपुर्द किया। समाज को, समाज की सेवा करो, जो भी समाज में जितनी भी कुर्तियाँ हैं, जो समाज के लिए मुसीबत आते हैं झेलना पड़े, तो आपको जहाँ तक भूख हड़ताल पे बैठना हो या जहाँ तक आपका खून एक एक बूंद समाज के लिए अर्पित करने के लिए दिया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद।